आचार्य जी ऑनलाइन। नमस्कार, अमरेंद्र कुमार, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर रेनवा सीतामढ़ी। तो भैया बहन, आज हम लोग कक्षा शास्त्र के हिंदी विषय के पाठ आपको पढ़ेंगे। अर्जुन का मोहभंग। पाठ का शीर्षक है अर्जुन का मोहभंग। अब उसमें सबसे पहले हिंदी पाठ पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थों को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे शब्दार्थ में युद्ध। युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई। युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई। दूसरा है सारथी, यानी कि रथ को हाँकने वाले को सारथी कहते हैं। रथ हाँकने वाला को क्या कहते हैं? सारथी। जो उसके बाद वध। वध का अर्थ होता है हत्या। वध का अर्थ क्या होता है? हत्या। उसके बाद है विवश, यानी कि मजबूर। विवश का अर्थ क्या होता है? मजबूर। उसके बाद है स्वजन का अर्थ होता है अपने ही लोग। स्व माने अपना, जन माने लोग, यानी कि लोग। स्वजन का अर्थ होता है अपने ही लोग। कायर। कायर का अर्थ होता है डरपोक। कायर का क्या अर्थ होता है? डरपोक। और दुर्बलता। दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोर, है कि नहीं? कमजोरी। निंदा। निंदा का अर्थ हो गया बुराई। निंदा का अर्थ बुराई। सर्वत्र का अर्थ हो गया सब जगह, यानी कि प्रत्येक जगह, चारों। त्याग कर, यानी कि छोड़कर। तो ये शब्द थे जिसका अर्थ हम लोगों ने प्रयास किया। अब हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। तो अर्जुन का मोहभंग। अर्जुन का मोहभंग कहाँ होता है? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र यानी कि हस्तिनापुर जो राजधानी है, वहां पर दो, एक पांडव पक्ष है और दूसरा कौरव पक्ष है। दोनों पक्ष अपने अधिकार के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई के लिए उपस्थित होते हैं। वहीं पर पांडव पक्ष के जो एक योद्धा है, धनुधर है, वह है अर्जुन। तो अर्जुन मोह में फंस जाता है। उसका वो इतना बढ़ जाता है कि वह देखता है कि दूसरे पक्ष में जो भी हैं वे सभी हमारे अपने बंधु बांधव हैं। तो उस पर हम किस प्रकार अपने गांड चलाएंगे? तो यह मोह को भंग करने का काम श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में किया जाता है। उसी का वर्णन हम लोग पाठ के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है कि बंधु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। उसके बाद श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा, वह रथ को आगे बढ़ाते हैं, है कि नहीं? हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हैं। वह इस स्थान पर ले जाता है, ठीक बीच में, है कि नहीं?
ये फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि दोनों तरफ सेनाएं, एक तरफ कौरव सेनाएं, दूसरे तरफ पांडव सेनाएं, और वही बीच में श्री कृष्ण रथ को ले जाकर रोक देते। उसके बाद अर्जुन फिर कहता है शत्रु पक्ष की ओर देखकर, अरे यह मैं क्या देख रहा हूं, यहां तो पितामह भीष्म है ना, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और मामा शल्य खड़े हैं, वहां पर खड़े हैं। क्या इस युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? ऐसा प्रश्न श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं। तो अर्जुन समझा रहे हैं, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। यह जो युद्ध है कुरुक्षेत्र का, यह तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश कर दिया है। ठीक है? इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अपने मन से नहीं लड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हें इस युद्ध के लिए विवश किया गया है। ठीक है? फिर अर्जुन क्या कहते हैं, अपने बाण को रखते हुए, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने स्वजनों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं। फिर अर्जुन समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वीर अर्जुन, तुम आज कैसी कायरों की सी बात कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध करो। युद्ध क्षेत्र में जब आप पहुंच गए हैं, तो उस स्थान पर इस प्रकार की बात शोभा नहीं देता है। ठीक है? तब अर्जुन, भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश न करो, अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूंगा? क्योंकि एक तरफ पितामह भीष्म, जिसके सानिध्य में पला बढ़ा, दूसरा गुरु द्रोण, जिसने शिक्षा दिया, शस्त्र शिक्षा दिया, इस पर वह इस प्रकार का बात कह रहा है। तब श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, यह वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन, जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही है ना, जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म होता है। ठीक है? और जो क्षत्रिय या नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। जो योद्धा इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं उनका निंदा होता है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया, वह युद्ध नहीं किया, वह कायर था। फिर अर्जुन, यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान? तब श्री कृष्ण, वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करता है। जो वीर योद्धा होता है वह परिणाम की चिंता नहीं करता है। युद्ध करना उसका धर्म है। धर्म पालन में फिर चाहे हार हो या जीत, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। फिर अर्जुन कह रहा है, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को ही आप कर्तव्य कहते हैं? अपने सगे संबंधी को मारना ही कर्तव्य है? श्री कृष्ण, अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। यह जो तुम्हारे पास मोह है, जो मोह आ गया है कि सब मेरे अपने हैं, इसको त्यागो और विचार करो। क्या? तो बंधु बांधव है ना, किन्हें कहते हो?
शकुनी का छल किसे कहते हो? शकुनी के छल को, है ना। दुर्योधन का लक्षागृह जो षड्यंत्र था, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या यह तुम सब भूल गए जाओगे? जो मेरे साथ और तुम्हारे साथ, द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ उसको तुम क्या भूल जाओगे? फिर अर्जुन कहता है, बंधुवर यह तो ठीक है, पर फिर भी, क्या फिर भी? यानी कि अपने हैं। तो इस पर श्री कृष्ण फिर समझाने का प्रयास करते हैं। अब संदेह करने को कोई स्थान नहीं है। अब संदेह करने को कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरी शरीर धारण करती है ना। यहाँ जीवन मृत्यु का परिभाषा अलग ही है, यानी कि साधारण परिभाषा से अलग है, दार्शनिक परिभाषा है। क्योंकि गीता जो है विश्व का सबसे बड़ा दर्शन है ना। श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध क्षेत्र में जो संवाद हुआ वही गीता है। तब अर्जुन, किंतु जनार्दन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? अब अर्जुन का यह विचार है कि वह क्या करे कि रक्तपात से बचने के लिए वह क्या चाहता है कि संन्यास यानी कि शांति का जीवन बिताना। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है। ठीक है, जो अपने कर्तव्य का सजग रहकर पालन करता है, वह अपने कर्म के लिए किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को पा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। फिर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मोह भंग हो गया और मुझे अपने कर्तव्य हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री कृष्ण के समझाने का प्रभाव यह हुआ कि अर्जुन अब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और श्री कृष्ण के आज्ञा का पालन करने के लिए वह तत्पर है ना। ठीक उसके बाद क्या होता है, ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और जो बाण छोड़ा उससे, जो बाण छोड़ा उसे युद्ध भूमि में घोर नाद सा गया और युद्ध के नगारे बज उठे। यानी कि सभी जगह युद्ध प्रारंभ हो गए। एक योद्धा दूसरे योद्धा से भिड़ गए और युद्ध प्रारंभ हो गया, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने अर्जुन का ढंग पढ़ा और इसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।